नमस्कार, हमार बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शेखपुरा और मुजफ्फरपुर के दौरा पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आज प्रस्तावित है। शेखपुरा और मुजफ्फरपुर में सामस विष्णु धाम में सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और साथ ही विष्णु धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होंगे। मोतीपुर के परसौनी नाथ में सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और देखिए, इस दौरान गोसाईपुर उच्च माध्यमिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री लोगों से संवाद भी करेंगे और विभिन्न योजनाओं से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है। शेखपुरा और मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जहां विभिन्न योजनाओं से जुड़ी जानकारी अधिकारियों से हासिल करेंगे। वहीं मुजफ्फरपुर में लोगों से मुख्यमंत्री संवाद भी करेंगे और दिन के 11 बजे मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होंगे। तो देखिए, बिहार में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है और इस सहयोग शिविर के तहत आम जनता, आम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना जिले के 41 पंचायतों में इसका आयोजन हुआ है और 17 नगर निकायों में भी सहयोग शिविर लगेगा, जहां जनता की समस्याओं का अधिकारी त्वरित निपटारा करेंगे। पटना जिले में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए 41 पंचायत और 17 नगर निकायों में सहयोग शिविर लगाया गया है और इस सहयोग शिविर में अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार का फोकस है कि ऑन द स्पॉट जनता की समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त बिहार से, जहां आज अलग अलग जिले में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुजफ्फरपुर और शिविर पहुंचेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इस सहयोग शिविर का मकसद यही है कि जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट किया जा सके और यही वजह है कि इस सहयोग शिविर को लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए, आज सहयोग शिविर लगाया गया है और मकसद साफ है कि जनता की जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसका त्वरित समाधान किया जा सके और इसे लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। फिलहाल नीरज, आपके पास क्या जानकारी, चूंकि आज मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर और शिवहर भी पहुंच रहे हैं, आम जनता, आम लोगों से वे संवाद करेंगे, वहीं अलग अलग जिलों में आज सहयोग शिविर लग रहा है। नीरज। बिल्कुल, देखिए, आज सहयोग शिविर लग रहा है, तो सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले वो शेखपुरा जाएंगे और शेखपुरा में जन सहयोग जो शिविर लगा है, उस सहयोग शिविर में वो शामिल होंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे और इसके बाद विष्णु मंदिर है, वहाँ पर जाकर के पूजा अर्चना करेंगे और फिर मुजफ्फरपुर के लिए निकल जाएंगे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में भी सहयोग कार्यक्रम आयोजित है और उसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे। वहाँ अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। अधिकारियों के दिशा निर्देश के अलावे जन संबोधन भी करेंगे, यानी कि जनता को बताने का भी काम करेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। देखिए, अभी हम मुख्यमंत्री आवास पे ही हैं, यानी कि लोक सेवक आवास पे हैं और कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री यहां से सीधे निकलेंगे और सीधे सबसे पहले शेखपुरा रवाना होंगे। लेकिन खास मकसद यही है, मुख्यमंत्री सरकार की यही कोशिश है, सम्राट सरकार की, कि जो सहयोग शिविर लगाया जा रहा है, सहयोग शिविर के माध्यम से जो जनमानस है, जो बिहार के जनता है, उनकी जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी वो शिकायत सहयोग शिविर में देते हैं, उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और इसी मकसद से आज फिर सहयोग शिविर लगाया जा रहा है। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी विभाग के, उन लोगों में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डर का, भय का माहौल है, क्योंकि सम्राट सरकार के तरफ से लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के तरफ से लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है विभागों की और उसमें साफ तौर पे उच्च स्तर के अधिकारियों को, यानी कि सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि जो कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, काम में लापरवाही बरत रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इसको लेकर के आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि एक तरफ
जनमानस के लिए, जनता के हित के लिए सहयोग शिविर लग रहा है, तो दूसरी तरफ अधिकारियों में हड़कंप भी है कि जो अधिकारी अगर कोई भी आवेदन जनमानस जनता करते हैं, उनका काम रहता है, अगर वो काम में ज़्यादा समय लेते हैं, काम को समय से नहीं कर पाते हैं, तो उनको निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के स्तर से, सचिव के स्तर से कार्रवाई किया जाता है। तो आज सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, एक तो पटना जिला में और दूसरा मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में जाएंगे। और निश्चित तौर पे सहयोग शिविर का मकसद जो है वो साफ है कि जनता का जनमानस का काम हो, और उसी मकसद के हिसाब से सीएमओ के तरफ से निगरानी भी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग के पास आवेदन, अधिकारियों के पास किसी भी विभाग का जाता है, वो जल्द से जल्द उस काम को निष्पादन करने की कोशिश करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो थोड़ा पेचीदा होता है या उसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है, उसको लेकर के थोड़ा सा विलम्ब होता है, लेकिन सीएमओ के तरफ से लगातार आदेश दिया जा रहा है, निगरानी की जा रही है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि सहयोग शिविर का लाभ अब बिहार वासियों को मिल रहा है। खास करके राजस्व भूमि विभाग में मामला आता है, जमीन जायदाद से जुड़े मामले लगातार हम लोग तस्वीरों के जरिए भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि मारपीट होते हैं, लाठी डंडे चलते हैं, दूसरे के ज़मीन पर दूसरा कोई कब्जा कर लिया है, तो राजस्व भूमि में सबसे ज़्यादा ये मामला आता है। ऐसे में आज राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, वो भी मुजफ्फरपुर मोतीपुर में मौजूद रहेंगे। यानी कि जो कुछ भी वहाँ से ज़मीन से, जायदाद से या आवासीय जातीय प्रमाण पत्र, जो भी ब्लॉक स्तर का जो भी काम पेंडिंग होगा, वो मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री भी देखने का काम करेंगे और अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। तो अब मैसेज सम्राट सरकार का साफ है कि बिहार सरकार जनमानस के लिए है, जनता के लिए है। जनता की कोई भी समस्या होगी वो सहयोग शिविर के माध्यम से वो अपने काम को करवा सकते हैं। बिल्कुल नीरज, देखिए और कई बार ऐसा भी होता है कि फरियादी को अलग अलग विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं और उन्हें डेडलाइन दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद काम नहीं होता। और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री अपने स्तर से चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जो भी समस्या इस शिविर में पहुंचेगा, कोशिश यही होगी अधिकारियों की कि उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसका समाधान भी किया जा सके। नीरज, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए अब बिहार के जनता को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, अलग अलग विभागों का चक्कर लगाना था। एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में आपको ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है, ब्लॉक में जाइएगा तो टाइपराइटर हैं, सीईओ हैं, वो दोहराने का काम करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री के तरफ से जब से सहयोग शिविर की शुरुआत की गई है, तो हम लगातार बताने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारियों में हड़कंप है। कोई भी अधिकारी ऐसे नहीं है जो जनमानस के जो भी आवेदन मिलते हैं उसको निष्पादन करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर कोशिश नहीं करते हैं, समय से अगर उस काम को नहीं करते हैं अधिकारी, तो निश्चित तौर पे उन पर कार्रवाई भी विभाग के स्तर से की जाती है। देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब बिहार की गद्दी संभाले उसी समय से वो एक्शन मोड में है, और एक खास तस्वीर भी हम लोगों ने दिखाया था, जिक्र भी किया था। देखिए सहयोग शिविर के अलावा एक लोक सेवक आवास, मुख्यमंत्री का आवास का नाम जो बदला, लोक सेवक आवास, ये लोक सेवक आवास का साफ तौर पे यही कहा जा सकता है कि जनता के सेवक, यानी कि लोक सेवक आवास में बैठे जो मुख्यमंत्री हैं वो जनता के सेवक हैं, जनता के लिए बने हैं, जनता के लिए हैं। तो इसलिए सम्राट चौधरी जनता के जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और उसके अलावा मंत्रियों को भी, अधिकारियों को भी आदेश दिए हैं कि विभाग में नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर जाकर के काम कीजिए। पीएचडी विभाग की बात करें तो पीएचडी विभाग की कल भी बैठक हुई, मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया है कि भागलपुर प्रमंडल में जो बैठक हम लोगों ने किया उसको पटना में भी हमने करने का काम किया है। 10 दिन के अंदर जो भी चापाकल खराब है, यानी कि सीधे तौर पे 10 दिनों के अंदर जो भी चापाकल खराब है, चापाकल लगाने की जरूरत है, विभाग की तरफ से लगाया जाए, यानी कि पानी का संकट कहीं ना है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है, जनता का किस तरह से काम हो, जनता बिहार में खुशहाल रहे, जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, डर डर की ठोकर ना खानी पड़े, उसको लेकर के सहयोग शिविर और समीक्षा बैठक करके मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया जा रहा है। इसके दो पहलू हैं कि एक तो जनता का काम भी हो। मुख्यमंत्री आवास के बाहर हैं और 11 बजे का वो समय है जब मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर के लिए निकलेंगे। एक बार तस्वीरें दिखाइए, वहां पर मुख्यमंत्री के निकलने में अब थोड़ा ही समय बाकी है। बिल्कुल, देखिए तस्वीर हम दिखाते हैं कि देखिए लोक सेवक आवास पे हम हैं
और सबसे पहले मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे और शेखपुरा जाएंगे, जहाँ पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है। वहाँ पर जाने के साथ सहयोग शिविर में शामिल होंगे। सहयोग शिविर में शामिल होने के बाद जो कुछ भी आवेदन मिले हैं, क्या कुछ उसमें आवेदन में कमी है, उसको लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देने का काम करेंगे। और उसके बाद विधिवत रूप से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना करने के बाद सीधे मुजफ्फरपुर रवाना होंगे, जहाँ पर मोतीपुर प्रखंड में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पे देखिए कि मुख्यमंत्री आवास पे, देखिए लोक सेवक आवास पे पूरी जो तैयारी है मुख्यमंत्री के स्तर से वो प्रतिदिन रहता है। मुख्यमंत्री के तरफ से जो सुरक्षा है के कर्मी हैं उनके तरफ उनको पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है। लेकिन कह सकते हैं सीधे तौर पे कि महज कुछ देर बाद मुख्यमंत्री लोक सेवक आवास से निकलेंगे और शेखपुरा के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो सहयोग शिविर में शामिल होंगे, विष्णु भगवान जी की फिर पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद मुजफ्फरपुर जाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री का 2 कार्यक्रम है और दोनों कार्यक्रम जनता से जुड़ा हुआ है। सहयोग शिविर में शामिल होकर के जनमानस के लिए, जनता के लिए जो कुछ भी आवेदन मिले हैं वो अधिकारियों को दिशा निर्देश दे करके उनका काम का निष्पादन करवाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल नीरज, और नजर बनाए रखिएगा खबर पर, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। मुख्यमंत्री जब यहां से निकलते हैं वो तस्वीरें भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार में आज जो सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है, शेखपुरा और मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। और इसके साथ ही देखिए, सहयोग शिविर का मकसद यही है कि जनता के समस्याओं का समाधान किया जा सके और इसी मकसद के साथ इसका आयोजन हुआ है। फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द वापस आएंगे।